हम सब्जियां लाते हैं और उनको घर में आराम से पका के खाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, मैं तो सोचता हूं कि जब आप बाजार जाते हो, वो सब्जी जो आपने तराजू पे तौलवा के अपने झोले में डाल ली, वो किस खेत में उगी, उस खेत को ताकतवर बनाने के लिए कौन से केमिकल फर्टिलाइजर यूज किए गए, और वो जब कीड़े आपकी सब्जी पे चल रहे थे जो आपके झोले में है, तो उसे मारने के लिए कौन सा खतरनाक पेस्टिसाइड यूज किया गया है। चिंता का विषय है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी। आप आते हो घर में, बॉयल करके उसके खा लेते हो, कम असर करता है लेकिन असर करता है। हम उस असर को पूरी तरीके से नहीं तो कुछ तरीके से कम तो कर ही सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर पे कुछ जो रोज सब्जियां आप यूज करते हो वो कैसे आसानी से छोटी सी जगह से ग्रो कर सकते हो। और अगर आपके पास थोड़ी सी फील्ड है, थोड़ा सा खेत है, तो वो भी आप कर सकते हो, राइट। सर्दियों में मूली खूब खाई जाती है, क्योंकि आप जब अगस्त में आप लगाओगे तो 60 डेज के बाद आपको ये सारी सब्जियां मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब अक्टूबर की तरफ, अक्टूबर नवंबर में आप ये सब सब्जियों का लुत्फ ले सकते हो। तो मूली, आप मूली के पराठे हो गए, मूली सलाद में बहुत अच्छी रहती है, तो अक्सर आप बाजार जाते हैं तो हमेशा ये चीज लाते होंगे। दूसरा खीरा, खीरा भी आप खूब खाते हो उस टाइम। और पालक, पालक भी, लीफी वीज बहुत सारी आती है। और सबसे मेन है धनिया, जो हर रोज आप किसी न किसी रूप में सर्दियों में खाते रहते हैं। उसके साथ मिर्च भी, और एक सब्जी बैगन। लोगों को बैगन नहीं पसंद है, लेकिन बैगन का भरता हर किसी को पसंद है। तो आप ये कुछ बेसिक चीजों से आप शुरुआत कर सकते हो। फिर आप अपने जब धीरे धीरे सीख जाओगे तो आप धीरे धीरे अपने किचन गार्डन को बड़ा करते जाओगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम लोग कौन कौन सी सब्जी अपने किचन गार्डन में या छोटी फील्ड में उगा सकते हैं। तो हम लोग पहले मार्क कर लेंगे एक जगह। जैसे हम लोगों का खेत में क्या होता है, खेत में हमारे पास खेत होता है, तो वैसे ही हम लोग वो जगह अपने यहाँ पे चुन लेंगे जहाँ पे धूप आती हो। चाहे वो आंगन हो सकता है आपका, वो आपकी छत भी हो सकती है, या ऐसा एरिया जहाँ पे बस अच्छी सी धूप आती हो, क्योंकि पौधों को सिर्फ मिट्टी पानी नहीं, धूप भी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने मार्क कर ली, तो आपने छोटी सी जगह मार्क कर ली मान लीजिए। फिर वहां पे आप क्या करोगे, स्टेप 1 में आपने जगह को चूज कर लिया, ठीक है। स्टेप 2, हम लोग ग्रो बैग में ये सब सब्जियां उगाएंगे। आप ऑनलाइन सर्च करेंगे ग्रो बैग, तो वहां पे आपको मिल जाएंगे। आपके पास कोई अगर नर्सरी है तो वहां से भी आप पता करेंगे, तो वहां से भी आपको इजीली ग्रो बैग मिल जाएंगे। तो बेसिकली हम लोग इनको ग्रो बैग में उगाएंगे, ठीक है। तो इनको 3 साइजेस में हम लोग बांट लेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो नंबर 1 रहेगा 18 बाई 18 इंच का, दूसरा रहेगा 15 बाई 15 इंच, आप चाहे तो 1-2 इंच ऊपर नीचे कर सकते हैं। और नंबर 3 24 इंटू 12 इंच। तो 18 बाई 18 इंच में हम लोग खीरा, बैगन के लिए रखेंगे। और 15 बाई 15 इंच का जो है वो हम लोग रखेंगे मिर्च के लिए। और 24 इंटू 12 वाले हम लोग रखेंगे रेक्टेंगुलर शेप में, राइट। इस तरीके का ग्रो बैग होगा। इसमें हम लोग रख लेंगे पालक, मूली, और एक हमारी कौन सी है लीफी वेज, धनिया, राइट। तो ये जब हम लोग ग्रो बैग लेंगे तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि उसमें ड्रेनेज होल प्रॉपरली हो, जिससे कि इसमें पानी रुके नहीं और ऊपर से जो पानी डाले वो बह जाए, ठीक है। तो एक एरिया को हमने मार्क कर लिया, वहां पे हम लोग अपने ये जो ग्रो बैग है उनको सेट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने 3 जो है पालक, मूली और धनिया के ग्रो बैग लगा दिए, ठीक है। उसके बाद बैगन के
3 बैग लगा दिए, खीरा के मैंने 2 बैग लगा दिए, राइट, और मिर्च के मैंने 3 बैग लगा दिए, राइट। और यहां पे भी हम लोग एक जो है ग्रो बैग लगा लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपने यहाँ ग्रो बैग लगा सकते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से, जैसे आपको धनिया ज्यादा यूज करते हैं तो उसका बैच लगा लीजिए। और इन बैच को इस तरीके से हम लोग लगाएंगे, जैसे आधा बैच मान ली बांट लीजिए, धनिया का बांट लिया, इधर आधा धनिया का ये हो गया। तो ये हम लोगों ने इस तरीके से लगाया कि जब ये वाला बैच खत्म हो गया तो ये वाला बैच निकल आया, जिससे कि हमें एक साथ बहुत सारी धनिया या पालक ना मिले और ऐसा भी ना हो कि कभी हमारे पास बिल्कुल भी ना हो। तो बैच के रूप में हम लोग इसमें बीज लगा देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें बैगन का लगा दिया, इसमें मिर्चे का लगा दिया, है ना, इसमें हमने खीरे का लगा दिया। इस तरीके से आप लगा दोगे सारे, ठीक है। आप लेआउट समझ गए। अब मैं यहाँ पे एक लेआउट लगा देता हूँ, इसे भी आप देख के समझ लो। कुछ इस तरीके से हम लोग जो है अपने जो ग्रो बैग को सेट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको चाहिए कि आपने उस खेत को, जैसे खेत जब होता है तो हम लोग उस खेत की मिट्टी को तैयार करते हैं, राइट। उसमें बहुत सारा ट्रैक्टर चलवाते हैं, ट्रैक्टर चलवा के फिर उसमें बेसल डोज डालते हैं, राइट। ये सारा काम करते हैं। तो जो हमारा खेत होता है वहां तो हमारी ऑलरेडी मिट्टी होती है, ठीक है। लेकिन घर के मामले में हमारा जो खेत है वो क्या है, वो पक्की हुई फर्श है, जहां पे हम लोगों ने बहुत सारे ग्रो बैग रखे हुए, राइट। तो अब इन ग्रो बैग में हम लोग मिट्टी को फिलअप करेंगे। तो हम लोगों का रेशियो क्या होगा, मैं आपको लिख देता हूं। 40% जो है आप उसमें मिट्टी डालोगे, किसी खेत की आप मिट्टी ले सकते हो, काफी अच्छी चीज है। नंबर 2, 30% जो है कंपोस्ट लेंगे। वो बर्मी कंपोस्ट हो सकती है, वो गोबर मैन्योर हो सकती है, राइट। और 20% हम लोग उसमें कोकोपीट मिलाएंगे। ये आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको केक मिल जाएगा, राइट। और 10% हम लोग इसमें मोटी जो रेत होती है, आप देखते हो घर में जो बनती है, वो पतली वाली रेत नहीं, मोटी वाली रेत, वो आप इसमें डाल देंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है हमारा, ये ग्रो बैग के लिए परफेक्ट हो जाएगा, जिसमें हम लोग अपने जो पौधे हैं, जो सब्जियां हैं, वो उगा पाएंगे, राइट। ठीक है। अब हमारा खेत तैयार हो गया है, खेत की मिट्टी तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, अब सिंपली हमें बीज पता करना है। तो बीज का क्या क्या है, आप पास की नर्सरी से या ऑनलाइन सीड ले सकते हैं। कुछ चीजों के आप सीड ले सकते हैं, जैसे पालक हो गया, धनिया हो गया, राइट। और कुछ चीजों के आप पौधे ले सकते हैं, लेकिन पौधों को आप देख लीजिएगा कि उनकी जो रूट है वो बाउंड ना हो। नर्सरी में आप जाके अच्छे तरीके से चेक कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा उसमें कीड़े ना लगे हों, साफ सुथरे पत्ते हों। तो ये सब देख के आप इनके बीज और पौधों को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने मिट्टी को तैयार कर लिया, हमने पौधों बीज को तैयार कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन ग्रो बैग्स में पैच के रूप में बीज को छिड़क देंगे, जिससे कि हमें एक साथ बहुत सारी सब्जी ना मिले, जैसे मैंने आपको बताया। और जो खीरा है वो अगर नीचे जाएगा, फैलेगा, जब ग्रो होगा तो बहुत सारी जगह घेर लेगा। तो उसके लिए हम लोग ट्रेल्स भी बना लेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, बंबू लगा सकते हो, या फिर आप जीआई पाइप लगा सकते हो। और उन पाइप पे जैसे जैसे आपका खीरा ग्रो करेगा, पौधा ग्रो करेगा, उसे ट्रेन करते रहिए उस पर ट्रेल होने के लिए, राइट। तो इससे क्या होगा, आपकी जगह भी बचेगी और वर्टिकल स्पेस भी आप यूज कर रहे हो। तो इस तरीके से आपका छोटा सा आप गार्डन आप इनिशिएट कर दोगे, जहां पे आप रोजमर्रा की सब्जियां खा सकते हो। तो एटलीस्ट आप बाहर की चीजों से आप बहुत ज्यादा बच जाओगे, ठीक है। तो ये तो हो गया कि हमने जो है सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने मिट्टी तैयार करी, मतलब खेत तैयार किया। उसके बाद हमने बीज लगा दिया, ठीक है।
अब जब बीज लगाओगे तो आप एक और एडिशनल बताओ, थोड़ा सा नीम केक आप खरीद लीजिएगा। उससे क्या होता है, पौधे में जो फंगस होती है, जो बीज में फंगस होती है, वो सब नहीं लगती। थोड़ा सा 50 ग्राम प्रति बैग, 50 से 100 ग्राम प्रति बैग आप ऊपर से मिट्टी में डाल के मिला दीजिएगा। इससे क्या होता है कि जो मिट्टी होती है उसमें फंगस या फिर ऐसी चीजें नहीं लगती हैं, राइट। ये सारी चीजें आप ऑर्गेनिक कर रहे हो, आपको पता आप क्या कर रहे हो, कैसे उग रही है। तो आप जब इन्हें खाओगे तो इनका स्वाद आपको बहुत अलग लगेगा, ठीक है। तो हमारा ये काम हो गया। अब हो गया इनका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट आप कैसे करोगे, तो टाइम टू टाइम आप देखते रहो कि उसमें पानी को देखना है आपको, है ना। कुछ लिक्विड फर्टिलाइजर भी डालने हैं, राइट। और जो कीड़े का ऑब्जर्व करते रहिए, कीड़े नहीं है तो उसके लिए आप नीम स्प्रे आती है, वो आप कर सकते हैं। पानी आप कैसे चेक करोगे, पानी आप चेक करोगे जब उसमें एक उंगली आप डाल के चेक करना नीचे मॉइस्चर है नहीं है। अगर नीचे आपको मॉइस्चर नहीं दिख रहा है इतनी उंगली डालने पे, तो आप उसको पानी दे दीजिएगा। और पानी को आप हर होल को आप चेक कर लीजिएगा, वहां से वाटर निकल रहा है या नहीं निकल रहा। अगर वाटर नहीं निकला तो फिर जड़ें सड़ने लगती हैं और फिर पौधा आपका समय आने से पहले ही मर जाता है, ठीक है। ये आप चेक करोगे। लिक्विड फर्टिलाइजर में सबसे बेस्ट जो मुझे पता है, मैं आपको मेरे बहुत सारे वीडियो भी पड़े हुए हैं, उसमें आप लिक्विड फर्टिलाइजर यूज कर सकते हो। जो घर का किचन वेस्ट है वो आप डालते रहिए, उसमें थोड़ा पानी डालते रहिए, और आप आसपास की पत्तियां डाल सकते हैं। और उसको 5 6 7 दिन बाद वो बन जाता है। उसको आप जरूरत के अनुसार हर 10 15 दिन में अपने पौधों में डालते रहिए। नीम स्प्रे आप जब कीट लग रहे हैं, वो लग रहे हैं, कीट लग रहे हैं, या समय समय पर उनको देते रहिए। जब ऑब्जर्व करेंगे तो धीरे धीरे आपको आ जाएगा। तो फिर आप धीरे धीरे अपने किचन गार्डन को बड़ा करते जाएंगे, और आपकी जो डिपेंडेंसी है बाजार पे, जो आप जानते नहीं हो आप क्या खा रहे हो, उससे थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी। कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं उस पर भी आपको वीडियो या कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपको बिल्कुल बताने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।